हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, साथ में हमें जो है इनके बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, तो सबसे पहले जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई हम काय में कर देते हैं, 1 में कर देते हैं। तो 4 इंटू 1, तो ये हो जाता है 4 1 जार 4, और बीच में क्या लिखा हुआ है नंबर, माइनस का 4। क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 4। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने, दो नंबर्स हमें सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें सोचने, तो हम ऐसे दो नंबर सोचेंगे 2 और 2। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर हम -2 में -2 को अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 4 आता है। -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे, और इसमें भी एस लगा लेंगे, और यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद हम लिखते हैं 4s², और यहाँ माइनस का जो 4s लिखा हुआ है बीच में, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ माइनस का 4s। -4s किसके बराबर है, -2s के। तो हम यहाँ -4s की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s, और लास्ट में प्लस का जो 1 है ये एज इट इज रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 और 2 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, और एस इसमें भी और एस इसमें भी, तो एस भी क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा। आ रही बात समझ में, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 आता है, तो दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया। साथ में एस इसमें भी और एस इसमें भी, तो एस भी क्या ले लेंगे, कॉमन। अब 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 2, और एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ जाएगा तो एक एस का बच जाएगा अंदर, और बीच में क्या है यहाँ पे माइनस। अब यहां से 2s हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से हमने 2s कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो 1। अब इन दोनों नंबर्स में ये फर्स्ट वाले नंबर के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, माइनस। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। अब यहां से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 2s एज इट इज रहेगा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस, बिकॉज जब यहाँ पे माइनस कॉमन आता है तो जो बीच वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 हमें कितनी बार दिख रहा है, यहाँ पे 2 टाइम दिख रहा है। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ आएगा 2s माइनस 1 आएगा। अब देखें ध्यान से, यहां से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर, 2s, और यहाँ माइनस एज इट इज, और ये 1 एज इट इज। यहां से 2s माइनस 1 आ गया कॉमन। अब 2s माइनस 1 के इक्वल में क्या लगा लेंगे हम, 0, और इधर भी 2s माइनस 1 के इक्वल में लगा लेंगे 0। अब 2s माइनस 1 इक्वल का माइनस का 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1, और s इक्वल 1 के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। एज इट इज 2s ऐसे कैसी, माइनस का 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1, और s इक्वल 1 के अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2, मतलब जो हमारे जीरोस आए वो 1/2 1/2 आए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, पहले तो हम जीरोस लिख लेते हैं। यहाँ पे जीरोस क्या है, 1/2, और एक और जीरो क्या है, 1/2। ठीक है, 1/2 1/2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, तो हम ये लिखते हैं वेरीफाई। अब देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहां हम लिख देंगे 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इक्वल, मतलब ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। जो जीरोस होते हैं ये, इनको हम अल्फा बीटा कह सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई, और बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, तो 1/2 ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई, इक्वल माइनस एज इट इज। अब b की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लिखा है माइनस का 4s, तो ये -4 b की वैल्यू है। ठीक है, हम ये लिख देते हैं a b और c तीनों की वैल्यू। ठीक है, a b और c तीन वैल्यू हम ये लिख देते हैं। तो a की वैल्यू 4 है, ठीक, और b की वैल्यू कितनी है, -4, ये b की वैल्यू -4 हो गई, और c की वैल्यू लास्ट में 1 है तो c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तीन वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू हमने लिख दी -4, और अपॉन में ये कितना लिखा हुआ है, अपॉन में a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, 4।
अब 1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 1/2 मतलब हाफ होता है और 1/2 मतलब हाफ होता है, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर 4 और नीचे भी क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो इधर भी कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 = 1। तो ये एक हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला रिलेशनशिप हम वेरीफाई करते हैं इधर अल्फा इंटू बीटा करके। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और सी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 1 1 जार 1, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जार 4, और इधर भी 1/4 एज इट इज रहेगा, तो ये भी 1/4 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो को शेयर कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।